हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। और वहां बेसिकली हमारा जो पर्पस था कि उसमें यह स्टडी करना था कि जो मेरी बॉडी है या जो मैटर है जिसमें रेडिएशन आ रही है उसका बिहेवियर क्या है। ये तो मैंने कहा था जब उसके ऊपर रेडिएशन आ रही हैं वो कितनी एब्जॉर्ब करेगी, कितनी रिफ्लेक्ट करेगी, कितनी ट्रांसमिट करेगी। लेकिन अगर मेरे बॉडी के पास ऑलरेडी रेडिएशन है तो वो कैसे उनको एमिट करेगी। उसके लिए फिर मैंने कहा था कि अगर आपने उसकी एमिसिव पावर की बात करनी है तो आपको स्टैंडर्ड बॉडी से कंपेयर करना पड़ेगा। क्यों? जब मैंने उसकी एब्जॉर्प्टेंस की बात की थी तो मैंने ये कहा था कि जितनी फैकी है मीन जितनी उसके ऊपर आ रही है उसमें से कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब की है। अब इन द सेम वे अब मुझे तो पता नहीं उसके पहले कितनी है, वो कितनी निकाल रही है। तो मैंने कहा था एक ब्लैक बॉडी को पढ़ लेते हैं, पहले उससे कंपेयर करेंगे। फिर वहां से मैंने एक वर्ड निकाला था एमिसिविटी, और फिर उसके बाद मैंने दो लॉ आपके डिफाइन किए थे, स्टीफन्स लॉ एंड किर्चॉफ्स लॉ। आज उसी को आगे एक्सटेंड करेंगे कि वो जो बॉडी एनर्जी निकाल रही है उसका स्पेक्ट्रम क्या है ब्लैक बॉडी का। पहले ब्लैक बॉडी की बात करेंगे, फिर उसको जर्नल में तो जैसे यूज करना मुझे आता ही है उसको। फिर तो ल्यूमर एंड प्रिंशिंग, ल्यूमर एंड प्रिंशिम ये दो साइंटिस्ट हैं बच्चा जी। इन्होंने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी को स्टडी किया। व्हाट दे फाउंड कि अगर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करते हैं तो क्या फाइंड आउट किया कि कोई टेम्परेचर है ब्लैक बॉडी का, उस पे दिस इज यू कैन से वेरिएशन ऑफ एनर्जी एमिटेड वर्सेस वेवलेंथ। दिस इज योर वेवलेंथ लैम्डा। सपोज एट एनी टेम्परेचर टी, और यहां पर देखो व्हाट वी दे फाउंड कि यहां पर ये मैक्सिमम है। अब उसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो व्हाट इज द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम? दैट इज लाइक दिस। मींस जो मैक्सिमम है वो यहां आ रहा है आपका, दिस इज टेम्परेचर T1, दिस इज टेम्परेचर T2। टेम्परेचर और इंक्रीज कर दिया, जब और इंक्रीज किया दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द टेम्परेचर T3। As temperature increases, the wavelength corresponding to which energy emission is maximum goes on decreasing। ये फाइंड आउट किया बच्चा उन्होंने। नंबर वन क्या फाइंड आउट किया? एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर the distribution of energy with wavelength is not uniform। मीन्स कहीं कम है कहीं ज्यादा है, बीच में मैक्सिमम भी आ रहा है। देख लो कहीं मैक्सिमम भी आ रहा है, यहां मैक्सिमम आया था फर्स्ट केस में। इसको लैम्डा M1 कर देता हूं भाई मैं। दिस इज लैम्डा, लैम्डा मैक्सिमम है भाई, ये लैम्डा M और 1 कर दिया साथ में कि मैक्सिमम एमिसिव पावर जो फर्स्ट टाइम मिली है मुझे एट टेम्परेचर 1 के ऊपर। ठीक है जी। नंबर 2, हाँ जी, देयर इज ए वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू विच द एमिशन इज मैक्सिमम। देयर इज अ वेवलेंथ corresponding to which emission is maximum। दिस इज सेकेंड पॉइंट। ये दो बातें मैंने पहला जब ग्राफ प्लॉट किया उससे मेरे को मिली, जब फर्स्ट ग्राफ मैंने प्लॉट किया एट टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर ले लो, T1 की बात कर लो, किसी की एक की बात कर लो। नंबर 3, अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं मैं, ये जो मैक्सिमम एमिशन वाली बात है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। ये जो वेवलेंथ है इसको नीचे नाम लिख देता हूं, दिस इज योर लैम्डा M2, और जो ये है दिस इज योर लैम्डा M3। द वेवलेंथ सॉरी एज टेम्परेचर इंक्रीजेस the wavelength
corresponding to which emission is maximum decreases, वो कम हो रही है भाई, ठीक हो गया। एज टेम्परेचर इज इंक्रीज, तो क्या हो रहा है, एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ द एमिशन इंक्रीजेस। फोर्थ पॉइंट इज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, कॉमा एमिशन corresponding to a particular wavelength increases। अभी बता रहा हूं मैं क्या, ये particular wavelength increases। ठीक है बच्चा जी, क्या कह रहा है वो, इसको मैं यहां लिख देता हूं एक को। पहली बात, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी विद वेवलेंथ इज नॉट यूनिफॉर्म। देखो भाई वेरी कर रही है, पहली बात। देयर इज अ वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू एमिशन इज मैक्सिमम, सेकंड बात, ये जो डॉट लाइन ड्रॉ किया। थर्ड बात, एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू विच एमिशन इज मैक्सिमम डिक्रीजेस, ये कम हो रही है भाई। द लैम्डा वन लोएस्ट टेम्परेचर पे थी, लैम्डा 2 उससे हायर टेम्परेचर पे, लैम्डा 3 और हायर टेम्परेचर, वो कम होती जा रही है बेटा जी। नंबर 4, एट एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस एमिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर वेवलेंथ, मान लो मैं इस वेवलेंथ की बात कर रहा हूं, तो यहां एमिशन ये है, यहां एमिशन ये है, यहां एमिशन ये वाली जो बात थी लैम्डा एम डिक्रीजेस, यहां से वीन्स ने एक लॉ निकाला। क्योंकि पहले इसको देखो, मैंने कल भी कहा था कि ये जो स्टडी है मेरी इंटरेक्शन रेट, उसमें कंपैरिजन वाला सिस्टम चल रहा था। उसने फिर क्या किया, इसको चीजें सारी वही है, उसी ब्लैक बॉडी को फिर, क्योंकि कल तक मैंने क्या किया, किरचॉफ लॉ निकाला कि भाई जो ये निकालेगी वही अब्जॉर्ब करेगी, बात मान ली मैंने। फिर मैंने वहां से स्टीफेंस लॉ बनाया कि जो निकालेगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बात मान ली मैंने। अब उसने कहा इसका, अब जो वेवलेंथ, जो एनर्जी निकलती है उसकी वेवलेंथ भी होती है कुछ, क्योंकि E बराबर एच न्यू तो एच सी बाई लैम्डा, तो कहते लैम्डा के हिसाब से पढ़कर देखते हैं, पढ़कर देखा, यहां से एक और लॉ बन गया, एंड दैट वाज द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। दैट इज योर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब वो लॉ क्या कहता है बेटा, अब तो मुझे यही बनाना पड़ेगा, इसको यही जगह बन जाएगी बिल्कुल। इसको थोड़ा सा ये, चलो यहां तक देखता हूं। उसने क्या किया, यहीं से अपना एक वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ निकाला, और वो क्या था, जो मेरा ये कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू विच द एमिशन इज मैक्सिमम डिक्रीजेस। तो यही ये जो स्टडी थी, यहां से फिर एक वीन्स लॉ बना, VINS, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, डिस्प्लेसमेंट लॉ। वो कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है जो लिखा मैंने, द वेवलेंथ एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस, वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू विच एमिशन इज मैक्सिमम डिक्रीजेस। तो उसने कहा कि लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड दिस कॉन्स्टेंट इज, इसका भी नाम बेटा हर बुक में आपको सेम मिलेगा, इंटू टी बराबर है बी कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू है 2.9 इंटू 10⁻³ -3। ठीक है जी, यूनिट्स क्या हो जाएंगे इसके, यही से निकल रहे हैं मेरे पास, सेंटीमीटर केल्विन, या सर ये तो सीजीएस में थी, ठीक है बेटा जी, तो यही से इसके यूनिट्स बन जाएंगे आपके पास, मीटर केल्विन। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? ठीक है बच्चा, अगर आपने इसको और प्रिसाइजली, कुछ बुक्स में आपको ये भी ऐसे भी मिलेगा, B इज इक्वल टू 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, कुछ बुक्स में आपको ये भी मिलेगा बच्चा जी। तो कोई मतलब जस्ट कांस्टेंट है, तो जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, ठीक है जी, सपोज मैंने कहा माय एनर्जी एमिशन इज कॉरस्पॉन्डिंग टू सर्टेन वेवलेंथ, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी एमिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन जो है उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। व्हाट आई एम सेइंग, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हो और आपने कहा मैक्सिमम लाइट निकल रही है मेरे पास बॉडी में से, तो उस लाइट की वेवलेंथ क्या होगी बेटा जी, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पे होगी वो मैक्सिमम एमिशन। अगर मैं टेम्परेचर राइज करूंगा तो मेरे पास लोअर वेवलेंथ की रेडिएशंस भी बाहर आ जाएंगी। यही मतलब हो गया आपको कि मैंने कहा टेम्परेचर सपोज था ये
300 केल्विन, तो ये मैक्सिमम आ रही है। अगर 400 कर दूंगा, मैं वैसे एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये आएगी। इट मींस लोअर एनर्जी की रेडिएशन भी आप निकाल सकते हो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। लोअर वेवलेंथ की रेडिएशन भी निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? चलें आगे। अच्छा, कहता है यही रीजन है वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ का। आपके पास मान लो एक आयरन की रॉड है, आपने इसको फर्नेस में डाल दिया, तो क्या होता है बेटा उस रॉड के साथ? आपने इसको फर्नेस में डाल दिया रॉड को, दिस इज द फर्नेस। शुरू में क्या होगी? ये लाइट रेड होती है, धीरे धीरे ये डार्क रेड हो जाएगी, फिर धीरे धीरे और गर्म करते रहोगे, डार्क रेड, फिर क्या हो जाएगी? येलो हो जाएगी। ऐसे कलर चेंज होता है आपकी रॉड का। चेक करना कभी फर्नेस में। आप कई दफा हम लोग देखते हैं कि मार्केट में या कहीं हम लोग गए हैं, तो ये आपके घर में हीटर तो है, हमारे घर में हीटर लगा हुआ है, जो रूम हीटर होता है उसमें कॉइल लगी हुई है। तो पहले वो लाइट रेड होती है, फिर वो आपकी डार्क रेड हो जाएगी, और फिर वो धीरे धीरे वो येलो होनी शुरू हो जाती है। क्यों? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस विब ग्योर, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, इट शिफ्ट्स टुवर्ड द लोअर वेवलेंथ। यहीं से फिर मैंने निकाला टेम्परेचर ऑफ सन निकाला मैंने। कहता जो वेवलेंथ आ रही है, जिनकी एनर्जी मैक्सिमम जिसके कॉरस्पॉन्डिंग, वो है 5000 एंगस्ट्रॉम, रफली इतनी है बेटा। यहां से मैंने टेम्परेचर ऑफ सन निकाला, फिर लैम्डा बाय इनटू टी करके, वो मेरे पास आ रहा है 5880 केल्विन। तो मैंने क्या किया बेटा, 2 एग्जांपल बताए मैंने आपको। ये तो मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल घर में है मेरे, कि जब मैं हीटर को ऑन करता हूं, रूम हीटर जिसमें वो कॉइल लगी हुई है, जिससे कई दफा मैं हीटिंग भी कर लेता हूं, किसी और चीज को गर्म भी करना होता है मैंने, तो पहले वो लाइट रेड होता है, फिर वो डार्क रेड, धीरे धीरे वो येलो हो जाएगा बिल्कुल। तो इट मीन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका कलर चेंज हो रहा है, बिकॉज लोअर वेवलेंथ की एनर्जी बाहर आ, रेडिएशन बाहर आ रही है वहां से। फिर मैंने क्या कहा, इसी लैम्डा एम इंटू टी वाले से, बी मुझे कांस्टेंट पता था, तो जो सन से रेडिएशन आ रही हैं वो रफली, मैंने एक रफ, एग्जैक्ट बात नहीं कर रहा हूं, एग्जैक्ट तो इसके लिए कुछ शायद 49 समथिंग है, मैं रफ की बात कर रहा हूं। रफली 5000 एंगस्ट्रॉम की जो रेडिएशन आ रही हैं, उनकी वेवलेंथ जो मैक्सिमम है, सॉरी उनकी एनर्जी मैक्सिमम है। तो मैंने कहा 5000 यहां पुट करो, बी मुझे पता है, कैलकुलेट किया, ये रफली 5800 आ रहा है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर देते हैं? इसको मैं इस वाले को उठा के यहां से यहां ले आता हूं, इसको रब कर रहा हूं बेटा मैं 4th पॉइंट को। तो व्हाट इज लैम्डा एम इंटू टी बराबर है बी। तो व्हाट इज टी? बी बराबर लैम्डा एम। व्हाट इज योर बी? 2.9 है बच्चा मेरे अकॉर्डिंग, जो मतलब रफ सी बात कर रहे हैं, इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5000 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻10 मीटर। राइट बच्चा जी? अब यूनिट सेम हो गए ऊपर नीचे, तो 10⁻7 रहेंगे, ऊपर जाके प्लस के 4 हो जाएंगे। 2.9 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻4, चेक कर लो बच्चा, ये -7 रह गए, +4 हो गए। ठीक है जी? अब ये 29 करूंगा तो ये कितने रह जाएंगे? 3 रह जाएंगे। 5000 10⁻10 मीटर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से मेरे पास बन गया ये 29 कर देते हैं पहले इसको, 29 इंटू 10⁻3 कर देते हैं बाय 5। तो जी 5 5 जा कितना होता है बच्चा? 25, 5 4 जा 58 इंटू 10⁻3, तो ये 5800 केल्विन रफली मैंने बात की मेरा बच्चा। इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, मैंने आपको का वेवलेंथ, सॉरी एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ ऑफ 5000 इज मैक्सिमम कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये मेरे सारे जो कैलकुलेशन किए मैंने आपकी एक नंबर आइडिया लेकर की है। मैंने कहा ये एग्जैक्ट नहीं है, इट कैन बी योर 4 7 समथिंग 4 8 समथिंग, मैंने जस्ट एक आपको आइडिया दिया है। ठीक है बच्चा जी? सो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी। और मेरा यहां से मेन एम था इस लॉ को निकालना। मैं चाहता तो सीधा कर सकता था, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ इज दिस इनटू दिस, चलो आगे चलते न्यूमेरिकल कर लेते हैं। लेकिन जो 10-12 मिनट मैंने आपके ऊपर लगाए हैं एक भूमिका बनाने में, जब ये भूमिका हमें क्लियर हो जाती है तब हम कुछ भी फिर आगे कर सकते हैं। मतलब ये वही वाली बॉडी है जो मैं पीछे स्टीफन्स लॉ में पढ़कर आया, वही बॉडी है, वही बॉडी है। वो जो एनर्जी निकाल रही थी बॉडी इज इक्वल टू सिग्मा T4 वाली जो बॉडी है मेरी, अगर यहां पे वो एमिसिविटी दी है तो ये वाली जो बॉडी है ये वही टेम्परेचर है, वही टेम्परेचर है, ये वही टेम्परेचर है ये। अब इन दोनों को भी रिलेट करूंगा मैं, तो यहां से मुझे T बदला गया लैम्डा B बाय लैम्डा M, वहां पुट कर सकता हूं उसको मैं।
तो इसका मतलब जब न्यूमेरिकल्स करूंगा मैं तो b बाई लैम्डा m का 4 ऊपर आ जाएगा, नॉट ओनली लैम्डा, b बाई लैम्डा m का 4 ऊपर आ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चा जी? तो मुझे इस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो मैंने आपका एक बेस बनाया पूरा, क्योंकि मेरा सिंपल सी सोच ये है मेरी, अगर मुझे फैक्ट्स क्लियर हैं कि मुझे पढ़ना क्या है, देन आई एम कॉन्फिडेंट। फिर अगर मुझे क्वेश्चन भी आएगा तो आई विल बी क्लियर कि नहीं वही बॉडी है, वही टेम्परेचर है, मुझे उसको ऐसे आज ट्रीट करना है। चले बेटा आगे, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन देखो बेटा, इन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम, इन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम of sun, the maximum emission wavelength is 5000 angstrom। ठीक है, if temperature of sun is 5800 Kelvin, if temperature of sun is 5800 Kelvin, then find temperature of star whose energy emission is maximum corresponding to wavelength 7500 एंगस्ट्रॉम। कहता है आपको यह मालूम है कि सन के केस में, मैंने अभी आपको जस्ट कर भी बताया है कि जो मैक्सिमम एमिशन है वो रफली 5000 एंगस्ट्रॉम के ऊपर है, और टेम्परेचर सन का कितना 5800 केल्विन है। कहता अगर कोई स्टार जिसकी मैक्सिमम एमिशन वेवलेंथ जो है वो 7500 एंगस्ट्रॉम हो, उसका टेम्परेचर कितना होगा? तो अभी आपने कहा है भाई लैम्डा m इंटू टी बराबर है b, या कांस्टेंट, एक ही बात है। पहले इसको सन पे लगा दो, फिर इसको स्टार पे लगा दो। ये सन के लिए मान लेते हैं भाई। ऐसे ही वो कहता है लैम्डा b इंटू टी, सॉरी लैम्डा m इंटू टी बराबर है भाई, ये स्टार के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ऊपर वाले को 1, नीचे वाले को 2 मान लो बच्चा जी। तो क्या हो जाएगा यहां से, लैम्डा m1 इंटू टी1 डिवाइडेड बाय लैम्डा m2 इंटू टी2, बी से भी कैंसिल हो गया, 1 आ गया। व्हाट इज लैम्डा m1? 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम है तो अभी चलो अभी इसको ले देते हैं, एंगस्ट्रॉम ले देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5000 एंगस्ट्रॉम। टेम्परेचर कितना है बच्चा जी? 5800 केल्विन। नीचे कितना है बच्चा जी? वो 7500 एंगस्ट्रॉम इंटू T2 निकालना है बस। तो ये 2/3 आ गया बच्चा जी। तो 2 इंटू 5800 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। दिस इज योर T2 बस। तो कितना बन गया भाई T2? 0 0 16 और 1 11 बटे 3 आ गया। ठीक है जी, कितना हो जाएगा? 3 3 सा 9, 2 26, 3 8 सा 24, 220, 3 6 सा 18, 220, 3 6 सा 18, इतने केल्विन ही आंसर आ गया। हाँ जी बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो। नेक्स्ट देखो, सिंपल जो आपने कहा वही अप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है बच्चा जी, मैंने क्या कहा है, जो आपने पढ़ा है मैंने सिंपल अप्लाई कर दिया उसको, बिल्कुल। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी, दिस इज योर ब्लैक बॉडी दैट एमिट्स 30 जूल या वॉट कर दो पर मीटर स्क्वायर ऑफ एनर्जी एट सर्टेन टेम्परेचर, एट टेम्परेचर T, एंड जो वेवलेंथ है दैट इज योर सपोज 14,000 एंगस्ट्रॉम।
कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन। टेम्परेचर टी है बच्चा जी, ये कॉरस्पॉन्डिंग, अब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, टी इंक्रीजेस, बड़ी क्लियर सी बात है, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, वेवलेंथ होगी 7000 एंगस्ट्रॉम। कहता उस समय एनर्जी एमिशन कितना है। व्हाट इज क्वेश्चन? क्वेश्चन इज ए ब्लैक बॉडी emits 30 watt per meter square of energy at a particular temperature ठीक है, corresponding to maximum emission wavelength, maximum emission wavelength कितनी है बच्चा जी? 14,000 एंगस्ट्रॉम, राइट। व्हाट इज इज कि आपने इसका जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो ये मैक्सिमम एमिशन वाली जो वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी है। एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो क्या होगा भाई? क्या बता रखा है? द मैक्सिमम एमिशन वेवलेंथ डिक्रीजेस टू कितना होगी भैया? वो डिक्रीजेस टू 7,000 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड बाय द, दिस इज वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू विच एमिशन इज मैक्सिमम। इस टेम्परेचर पे एमिशन बताना है आपने। कैलकुलेट एमिशन एट दिस टेम्परेचर। एट दिस मींस जो अभी बताया आपने, इज ये वाला एट दिस टेम्परेचर। हाँ जी, अब एक तो एनर्जी एमिशन की बात करते हैं, वो मुझे पता भी, मेरा सिग्मा वाला लॉ चलता है, E बराबर एप्सिलॉन सिग्मा T4। एमिसिविटी ब्लैक बॉडी है तो एप्सिलॉन नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। और ये मैक्सिमम एमिशन की बात मैं कहता यहां से कर आया हूं अभी। ये दो लॉ हैं अलग अलग, कहता है मेरे पास। एक पार्ट यहां से दिया हुआ है, एक पार्ट यहां से दिया हुआ है। टेम्परेचर मैंने कहा तो वही है बॉडी का, ये तो टेम्परेचर एमिट कर दो दोनों में से। तो व्हाट इज E सिग्मा सॉरी व्हाट इज T B बाय लैम्बडा। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब आपका नया लॉ ये बन गया, जोड़ के दोनों को। मुझे E पता है कितनी है, पहले 30 है, लैम्बडा पता कितनी है 14,000 है, B से तो कांस्टेंट है, सिग्मा तो कांस्टेंट दोनों ही, बस E1 तो एक स्टेज में 1 बना दो, एक स्टेज में 2 सेकंड में चाहिए। तो लो जी, व्हाट इज E1 बाय E2। E1 बाय E2 बराबर, तो लैम्डा M नीचे है बेटा जी, तो लैम्डा M2 डिवाइडेड बाय लैम्डा M1 रेज टू पावर 4। कोई डाउट हो? बाकी तो कट कांस्टेंट है। व्हाट इज लैम्डा M2 बच्चा जी? कितनी है वो? 7,000 बटा 14,000। यूनिट्स तो कट जाएंगे दोनों के, ठीक है जी, रेज टू 4। तो मुझे क्या निकालना है? E1 मुझे दिया हुआ है, तो ये 1/2 आ जाएगा बेसिकली। तो E1 बाय E2 इज इक्वल टू, हाँ जी 1/2 आ जाएगा, उसका 4 टाइम्स, 2 4 8 16, 1/16। तो व्हाट इज E2? 16 E1, तो 16 इंटू 30, 480 वॉट पर मीटर स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो मैंने न्यूमेरिकल के थ्रू ये प्रूव कर दिया कि वही वाली बॉडी है ये जो अभी पीछे पड़ी है स्टीफन्स लॉ के अंदर। मैं कोशिश कर रहा हूं चीजों को आपको क्लियर करने की। चले आगे, नेक्स्ट देखो बेटा जी, इस न्यूमेरिकल को डाउट है बेटा आपको, मैंने इसमें दोनों लॉ जोड़ दिए, वीन्स और आपका ये स्टीफन्स दोनों जोड़ दिए मैंने इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता दो बॉडीज हैं, एक की एमिसिविटी है 0.01,
दूसरे की एमिसिविटी है 0.81, ठीक है। रेडियंट पावर दोनों की सेम है, रेडियंट पावर ऑफ बॉडीज इज सेम, बिल्कुल सेम है भाई। रेडियंट पावर मींस हीट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड, दैट इज रेडियंट पावर की बात कर रहा है, पर सेकंड। एरिया ऑफ एक्सपोजर दोनों के सेम है, जहां से वो हीट निकालते हैं वो भी दोनों के सेम है। दो बॉडीज है, अभी एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। कहता है जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, ठीक है जी, हां जी, वो बी की ए से है। चलो इसको नाम पहले, इसका जो टेम्परेचर है वो दिया हुआ आपको 5802 टेम्परेचर दिया हुआ है इसका बेटा जी। पहले तो कहता मुझे इसका टेम्परेचर निकालना है, पहली बात तो ये है, इसका टेम्परेचर निकालना है, इसका टेम्परेचर निकालना है। एक तो काम ये करना है, पहला काम तो ये करना, ये काम मैंने कल भी किया था आपके लिए, कल मींस लास्ट लेक्चर में भी किया था मैंने आपके लिए, जब मैंने उसकी बात की थी। मुझे याद है थोड़ा सा, मैंने कहा था इस क्वेश्चन में आधा कर रहा हूं, कल मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा, मुझे आई रिमेंबर माई वर्ड्स। अब वो क्या कह रहा है, जो मैक्सिमम एमिशन है इसका लैम्डा एम बी है, इसका लैम्डा एम ए है, ठीक है जी। जो मैक्सिमम एमिशन है इसका लैम्डा एम बी बना रहा हूं, इसकी जो वेवलेंथ है वो ये है। कहता है दोनों का डिफरेंस दिया हुआ मुझे, लैम्डा एम बी माइनस लैम्डा एम ए बराबर है 1 माइक्रोमीटर, ये दिया हुआ। कहता है ये दिया हुआ मुझे, कहता है इसका लैम्डा बी निकालो और टी निकालो इस बॉडी का। क्वेश्चन समझ आ रहा है? दो बॉडीज हैं ए और बी, बॉडी ए की एमिसिविटी कितनी है बेटा 0.01 और बी की दी हुई है 0.81। रेडियंट पावर ऑफ दोनों की बराबर है, दोनों का एरिया ऑफ एक्सपोजर बिल्कुल सेम है, ठीक है बेटा जी। वो कहता है पहले तो उसका टेम्परेचर निकालो, वो बताओ मुझे कितना है, राइट। कहता है फिर क्या पूछ रहा हूं, क्या मैंने आपको दिया है, इसकी और इसकी जो मैक्सिमम एमिशन वेवलेंथ उनका डिफरेंस 1 माइक्रोमीटर है सिर्फ। कहता है इसकी वेवलेंथ बताओ कितनी है, तो करे जी 1 by 1 इसको। सबसे पहले मुझसे वो टेम्परेचर भी पूछ रहा है और वेवलेंथ, दोनों काम पूछ रहा है। इसका मतलब दोनों लॉ चलेंगे, लेकिन जो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ है उसमें तो लैम्डा बी और टी लगता है, तो दोनों ही नहीं पता मेरे को। तो पहले सिग्मा वाला लगाते हैं। व्हाट इज ई? एप्सिलॉन सिग्मा T4। व्हाट इज ई? एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एप्सिलॉन सिग्मा T4। इसको बोल देते हैं हम लोग रेडियंट पावर, या dQ/dt डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर एक ही बात है, एप्सिलॉन ए सिग्मा T4। दोनों की क्या बता रहा है वो, रेडियंट पावर बिल्कुल बराबर है दोनों की, तो दोनों की बिल्कुल बराबर है, दोनों का एरिया बराबर है, तो दो बॉडी से दोनों को कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि दोनों की बराबर है ये। तो लो जी, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 4 बॉडी 1, ये बॉडी ए और बी करूंगा भैया मैं, ऐसी बॉडी बी के लिए बना लेते हैं, dQ/dt इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए सिग्मा T4 फॉर बॉडी बी। डिवाइड करो दोनों को, इधर तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू ऊपर बनेगा एप्सिलॉन ए बराबर है दोनों के, सिग्मा कट गया, TA4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन बी TB4। कोई डाउट हो यहां तक आपको? तो लो जी 1 बराबर है, तो यहां से ऐसे कर लो, कोई बात नहीं, TA बाय TB इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी बाय एप्सिलॉन ए रेज टू 1/4। ठीक है बच्चा जी। व्हाट इज एप्सिलॉन बी? 0.81, तो 0.81 डिवाइडेड बाय 0.01 यही है, रेज टू 1/4, तो ये 81/1 बन जाएगा। तो ये 3 3 से 9, 3 से 27, 3 से 84, तो ये सॉल्व करके 3 आ जाएगा बच्चा जी, चेक कर लो पहली बात तो। सो व्हाट इज TB? TA/3। तो व्हाट इज TB? TA/3। TA कितना बेटा? 5802 डिवाइडेड बाय 3,
3 1 जा 3, 2 बैलेंस रह गया 28, 3 9 जा 27, 1 बैलेंस रह गया 3 3 जा 3 4 जा केल्विन। इसका मतलब इसका टेम्परेचर लोअर है भाई, कितना इसका टेम्परेचर, कितना आ गया इसका टेम्परेचर 1 है। तो टेम्परेचर अगर लोअर होगा तो वेवलेंथ बड़ी होगी, तभी दोनों का डिफरेंस उसने आपको 1 माइक्रोन दिया है। अब दोनों के टेम्परेचर पता लग गए, लगा दो विग्स लॉ। तो व्हाट इज लैम्डा एम इंटू टी बराबर बी, कांस्टेंट होता है बेटा जी, इसको भी ए और बी पे लगा दो। तो लैम्डा एम ए इंटू टी ए बराबर है लैम्डा एम बी, लैम्डा एम बी इंटू टी बी। ऐसी चलेगा लॉ बच्चा जी अब आपका ये। लैम्डा एम ए कितना आ रहा है बच्चा जी, ये चलो छोड़ो सारी बात को, पहले लैम्डा एम ए छोड़ो, लैम्डा एम ए इंटू टी ए कितना बेटा जी 5802, लैम्डा एम बी टी बी कितना बच्चा जी 1934, राइट। तो यहां से आपके पास लैम्डा एम ए बराबर है 1/3 ऑफ लैम्डा एम बी आ जाएगा। यहां पुट कर दो बस, आपको लैम्डा एम बी पूछ रहा आपसे वो, तो दिस इज योर, अब यहीं पर पुट कर देता हूं मैं इसको, लैम्डा एम बी माइनस 1/3 लैम्डा एम बी बराबर है 1 माइक्रोमीटर। तो 2/3 लैम्डा एम बी बराबर है 1 माइक्रोमीटर। तो व्हाट इज लैम्डा एम बी, 3/2 मीन्स 1.5 आ जाएगी यहां से। तो व्हाट इज लैम्डा एम बी 1.5 माइक्रोमीटर आ जाएगी, 1.5 माइक्रोमीटर। तो दिस इज योर 1.5 माइक्रोमीटर। कोई डाउट हो बेटा जी क्वेश्चन में? थोड़ा सा पेशेंस से मुझे काम करना है बस। तो जब भी ये रेडिएशन के न्यूमेरिकल होंगे सब में ही आपका ये चल रहा होगा सिस्टम, कहीं से वीन्स लॉ से कुछ निकलेगा, कहीं, क्योंकि दोनों ही एनर्जी एमिशन के लॉ हैं। कोई डाउट हो बच्चा? ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है आईआईटी में आया हुआ बच्चा जी क्वेश्चन ये, मतलब आपको जस्ट बताना चाह रहा हूं कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट। ये नहीं कि भाई आज बनाया भी विद पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे मतलब लोगों को समझ आ गया, इसको जोड़ सकते हैं, नहीं। 1994 में ये क्वेश्चन यहां से आया हुआ है। चलिए बेटा, और आज भी क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, आज भी क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, क्योंकि लेवल तो देखो लेवल वही रहेगा, क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी कई दफा बढ़ा देते हैं वो, या क्वेश्चन के स्टेटमेंट न्यूमेरिक नंबर चेंज कर देते हैं वो। चलें बेटा आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए फिलामेंट radiates 250 watt and act as black body। ये मैंने मान लिया बेटा इसको, अगर वो नहीं भी थी तब भी मैंने कहा कि कैलकुलेशन में इसकी एमिसिविटी 100% मान के चल लो आप। इफ एरिया ऑफ फिलामेंट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, calculate wavelength of maximum emission in the spectrum, wavelength of maximum emission in the spectrum। एक बॉडी है एनर्जी रेडिएट कर रही है, तो मुझे पता है ये होता है रेडिएशन एनर्जी का, ये मैक्सिमम होगी कहीं ना कहीं, ये उसकी एनर्जी है। तो पहले तो अगर एनर्जी पता हो तो सिग्मा T4 से टेम्परेचर निकाल सकता हूं, तो पहला काम तो वही करेंगे। व्हाट इज E इज इक्वल टू सिग्मा T4, व्हाट इज E dq बाई dt इज इक्वल टू एरिया सिग्मा T4। तो 250 बराबर है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ना बच्चा जी, 10⁻⁴, ठीक है जी, इंटू सिग्मा 5.67 इंटू 10⁻8 इंटू T4। पहली बात, व्हाट इज T4 बराबर है 250 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 10⁻⁴ इंटू 5.67
इंटू 10⁻⁻8। T4 आ गया बच्चा जी। तो सॉल्व कर लो इसको। ये 25 है, सॉरी बेटा 25 है, ये 25। तो 10 आ जाएगा ऊपर, 10 इंटू 10⁻4 और 8 12, तो 10⁻13 ऊपर आ गया बेटा। सीधी सी बात कर, अगर सीधी बात करें तो 10⁻13 डिवाइडेड बाय 5.67। ठीक है बच्चा जी। ये 10 डिवाइडेड बाय 5.67 इंटू 10⁻12 हो जाएगा, ये कोई डाउट हो तो। ये अगर सॉल्व करूंगा ये रफली मैं 1.1/5 10 बाय 5 1 जा 5, रफली 1.7 समथिंग आ जाएगा ये, 7 इंटू 10⁻12। अगर मैं इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाहूंगा टी को, तो रफली यहां से रफली वर्ड लगा रहा हूं मैं, 1150 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा आपका, 1150 केल्विन अप्रॉक्सीमेट वर्ड लगा रहा हूं मैं यहां पर। अब मुझे टेम्परेचर पता लगा ये कौन सा टेम्परेचर ग्राफ है, तो अब यहां मुझे वीन्स लॉ पता है, फिर लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू बी। तो व्हाट इज लैम्डा m इंटू टी बराबर है बी। तो व्हाट इज लैम्डा m वो पूछ रहा है, b बराबर टी आ जाएगा बच्चा जी। व्हाट इज b, 2.9 इंटू 10⁻³ बटे 1150। कह रहा है इसको रफली कैलकुलेट कर लेना, ये 25,000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी आपकी रफली। तो देखो यहां पर मुझे उसने क्वेश्चन बताया, मैंने एनर्जी से टेम्परेचर निकाल दिया, टेम्परेचर से मैंने वो निकाल दिया। अब धीरे धीरे मुझे क्लैरिटी हो रही है, जो भी बॉडी एमिट कर रही है रेडिएशन, उसकी पर्टिकुलर एक नेचर है रेडिएट करने का। ठीक है बच्चा जी, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज सोलर कांस्टेंट। ठीक है बच्चा जी, इट इज डिफाइंड है। इसको कैसे पहले डिफाइन करते हैं फिर बताते हैं इसको। द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम सन, जो सन से आ रही है, फ्रॉम सन बाय अ यूनिट नॉर्मल एरिया, मींस जो एरिया है वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के नॉर्मल रखा हुआ है, बाय अ यूनिट नॉर्मल एरिया प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ mean distance of अर्थ फ्रॉम सन, एट ए मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। ठीक है बच्चा जी, इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अब पहले जो लिखा है इसको समझते हैं। वो कह रहा है कि जो सन है, ये सेंटर में सन पड़ा हुआ है, इसकी कुछ रेडियस भी होगी, ये जो है रेडिएशंस निकाल रहा है इन ऑल डायरेक्शंस, लाइक दिस, इन ऑल डायरेक्शंस। उसमें यहां कहीं अर्थ भी आ रही है, ये अर्थ भी आपकी। इस अर्थ का जो यूनिट एरिया है, इस अर्थ पे जो यूनिट एरिया है, वो जो रेडिएशंस रिसीव कर रहा है फ्रॉम एमिटेड बाय सन, दैट इज सोलर कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है वो 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, या 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड है। ठीक है बच्चा जी, 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, या 202 कैलोरीज पर सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोनों कहते वैल्यू आपकी मर्जी, सीजीएस में करो या एमकेएस में करो, वही स्टीफन्स लॉ चलेगा। कहता है ये इसकी कुछ रेडियस मान लो भाई, ये मान लो RS। तो ये क्या निकाल रहा है भाई आपके पास, E इज इक्वल टू सिग्मा T4। ये लॉ है बेटा मेरा। ये किस रेट पे निकाल रहा है भाई, dQ/dt 4πRS स्क्वायर, इस रेट पे निकाल रहा है भाई, ये देख लो, इसी रेट से निकाल रहा है। ठीक है, अब जो निकाल रहा है वो सारे को मिल रही है। मैं तो पर यूनिट एरिया यहां बैठा हूं, तो व्हाट इज द टोटल एरिया, कितना है वो 4π स्मॉल, क्योंकि ये मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन है, इसको वैल्यू स्मॉलर मान लेते हैं। इस पूरी एरिया, तो मुझे तो पर यूनिट एरिया चाहिए, तो व्हाट इज S,
एस विल बी, जो ये निकाली उसने, व्हाट इज एस, 4 पाई आर एस स्क्वेयर इंटू सिग्मा T4 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। चेक कर लो बच्चों जी, यही बनेगा मेरा फिर सोलर कांस्टेंट। 4 पाई कैंसिल हो गया बच्चा जी यहां से, तो S इज इक्वल टू आर एस बाय स्मॉल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा T4। अब ये टेम्परेचर किसका है, सन का है। लो जी, अब यहां से क्या करते हैं, व्हाट इज टी, टी क्या बन जाएगा बच्चा जी आपके पास, एस बाय सिग्मा, एस बाय सिग्मा, उधर आगे वो आर बाय आर एस का स्क्वायर, ठीक है जी। ये एस बाय, इसको आराम से दे देते हैं, एस कैपिटल है, ध्यान रखना सोलर कांस्टेंट वाला, एस बाय सिग्मा, ये T4 आ गया। अब मुझे सोलर कांस्टेंट आपने बता दिया कितना है भाई, 1400 वॉट है। सिग्मा कितना होता है बच्चा जी, 5.67 इंटू 10⁻⁻8 होता है बच्चा जी। देख लो, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना बेटा जी। आपको मैंने कहा था, लिखा है 1400 वॉट, क्योंकि एम का सिस्टम चल रहा है मेरा, तो 1400 वॉट ले लिया। अब मुझे क्या कह रहा है वो, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, स्मॉल आर, डिस्टेंस कितना होता है बेटा जी, मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, ये मैं पढ़कर आया हूं, 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर होता है। और रेडियस ऑफ सन कितनी है, वो उसका मुझे हल्का सा आइडिया तो है ही है, कितनी है बेटा वो, 7 इंटू 10⁻, इसकी वैल्यू होती है 5 किलोमीटर। तो किलोमीटर किलोमीटर कट गए। कहता है यहां से आप टेम्परेचर निकालो, रफली वो 5810 केल्विन आ जाएगा। बस देख लो बच्चों, कोई डाउट हो। मैंने क्या कहा, ये सन है, रेडिएशन एमिट कर रहा है, किस रेट से, इस रेट से एमिट कर रहा है, इस रेट से, ये पहली बात। कहता है मेरे को कहां चाहिए, यूनिट एरिया पे एट दिस डिस्टेंस चाहिए। तो पहले इसकी सारी मिस्टी पूरे एरिया में निकाल दी, कितनी होगी वो 4 पाई आर स्क्वायर होगी। मुझे यूनिट एरिया में चाहिए थी, तो यूनिट एरिया आ गई सोलर कांस्टेंट। इसको मैंने यहां लिखा है T4 निकाला, तो व्हाट इज, पहले मैंने लिखा आपका T4 लिखा एस बाय सिग्मा, तो इधर जाके उल्टे हो जाएंगे, आर बाई आर एस। ठीक है बच्चा जी, ये मेरा वो आ गया। कहते हैं अगर आप चाहो वीन्स लॉ को अप्लाई करो यहां पर, इसकी वेवलेंथ निकाल लो। कहां लिखें इसको, यहां लिख लेते हैं। तो व्हाट इज लैम्डा एम इंटू टी बराबर बी, तो व्हाट इज लैम्डा एम, बी बाय टी, ठीक है जी। बी कितना है, 2.9 इंटू 10⁻³ बाई 5810, जो यहां से निकला है। तो ये सॉल्व करके 4993 एंगस्ट्रॉम आ जाएंगे। मैंने आपको रफली कहा था 5000 होती है रफली, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी एमिशन मैक्सिमम होती है। अब यही जो आपका सोलर कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल में कहीं आप दफा आपको तंग करेगा, वहां न्यूमेरिकल में वो आपसे ये पूछेगा, इस तरह से भी आपको न्यूमेरिकल दे देगा। वो कैसे न्यूमेरिकल दे सकता है आपको, ऐसे भी न्यूमेरिकल दे सकता है कि भाई ये मेरे पास सन है, ये मेरी अर्थ है, इसकी आपको वो एंगुलर अपर्चर दे देगा, ये एंगल थीटा दे देगा। तो दिस इज योर 2RS हो जाएगा बच्चा जी, क्योंकि ये ऊपर वाली RS है। तो व्हाट इज थीटा, 2RS बाय आर। तो व्हाट इज RS बाय आर, कितना आ जाएगा बच्चा जी, थीटा बाय 2 आ जाएगा। तो व्हाट इज योर S सोलर कांस्टेंट, RS बाय आर, थीटा बाय 2 इंटू सिग्मा T4। वहां आपने फिर ऐसे काम करना है। इसको चेक कर लो बच्चा, कोई डाउट हो देख लो। मैंने ये भी कर दिया और आपका ये भी कर दिया, कोई डाउट हो दोनों के अंदर। मैं फिर पूछ रहा हूं, कोई डाउट हो दोनों के अंदर। इस तरह से आपको एग्जाम के अंदर आएगा। तो बच्चों आज मैंने आपका सिर्फ एक सिंपल छोटा सा लॉ किया है, वीन्स लॉ, लेकिन मैंने उसको पीछे वाले सारे काम से मिलाया, क्योंकि अल्टीमेटली जो मुझे एग्जाम में काम आएगा वो मिक्स सा काम आता है सारा। तो अगर मुझे चीजों का सीक्वेंस क्लियर है कि पहले मेरे पास किरचॉफ्स लॉ है, गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर, या ए बॉडी एमिट्स ओनली दोज रेडिएशन व्हिच इट कैन एब्जॉर्ब, दैट इज माय फर्स्ट बेसिक लॉ, किरचॉफ्स लॉ। वहां फिर मैंने बनाया स्टीफन्स लॉ, स्टीफन से मैंने फिर बनाया आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम बनाया कि जो रेडिएशन निकाल रही है वो है दिखने में कैसी है, वो दिखने में कर्व बनाए थे मैंने। फिर वहां से कंक्लूजन निकाला, वहां से बनाया मैंने वीन्स लॉ आपका। ठीक है बेटा जी। तो मैंने आपका सिंपल
इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर के अंदर आता सारा काम, ये वो क्लियर किया बेटा जी, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।